हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आबिद फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आज से स्टार्ट करें हम लोग 10 मिनट सीरीज। बिना वेट करे जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करते हैं 10 मिनट्स के अंदर। तो चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा कॉमर्स का वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है, पहले इसके बारे में आओ हम लोग जरा बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो हम लोग जब बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे बिजनेस को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब जैसे मान लो भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, इससे कलर ले लो। जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। तो अब बिजनेस में बहुत सी चीज़ें मुझे इफेक्ट करेगी। जैसे मान लो मेरा कॉम्पिटिटर हो गया। क्या हो गया? कॉम्पिटिटर। भाई अब मैं जो काम कर रहा हूँ तो हो सकता है वो मुझसे अच्छा कर रहा हो, तो उसकी वजह से मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। ठीक है, अगर मान लो मैं काम कर रहा हूँ वो तो ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ला दी, क्या कर दी? गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी ला दी जिसकी वजह से मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे बिजनेस में फर्क पड़ेगा, तो भी इफेक्ट पड़ेगा। मान लो टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, मैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था वो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कहने का कि ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है वो क्या होती है? बिजनेस एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, क्या होती है? बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, लिखा है द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। क्या चीज? द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स इम्पैक्ट अ बिजनेस ऑपरेशन। चाहे वो बाहर वाले हों चाहे वो घर वाले हों, वो किसी भी तरह बिजनेस के आपको इफेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा बिजनेस में फर्क पड़ता है। ठीक, अब देखो इसके बाद आपका सिलेबस में है फीचर्स। क्या है? फीचर्स। यहाँ पे था नहीं, माइंड मैप में आ नहीं पाया था तो उसको मैंने अलग से लिख दिया है। कौन कौन से फीचर्स है? नंबर 1 जनरल एंड स्पेसिफिक। क्या है? जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जनरल का मतलब होता है कुछ ऐसा हो जहां पर सबको फर्क पड़े। मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी तो जितने भी बिजनेस वाले हैं सबको फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ने गारमेंट्स के बिजनेस में पॉलिसी चेंज कर दी, जितने भी लोग कपड़े बेच रहे हैं सबको फर्क पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक में क्या होता है? जहां पर सिर्फ एक इंडिविजुअल को फर्क पड़ रहा हो, सबको नहीं पड़ रहा हो, खाली एक दुकान उसको फर्क पड़ रहा हो, वहां पर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाएगा। नंबर 2 अनसर्टेनिटी होती है, कंफर्म नहीं है, आप कुछ भी कर लो, अनिश्चितता होती है, कोई कंफर्म नहीं होता। एनवायरनमेंट कभी चेंज हो सकता है और बिजनेस में अप एंड डाउन लगा रहता है। नंबर 3 रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है भाई? रिलेटिविटी का मतलब होता है कि अलग अलग जगह पर फर्क पड़ता है। अभी मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में साड़ी, भाई साड़ी का बिजनेस करूंगा बहुत चलेगा। लेकिन अब मैं अमेरिका में जाकर करूँ, स्विट्जरलैंड में जाकर करूँ, वहाँ साड़ी का बिजनेस नहीं चलेगा। तो रिलेटिव होता है, एनवायरनमेंट मैटर करता है, वेदर पे, आपके क्लाइमेट पे, आपके आप कहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर भी मैटर करता है। ठीक। नंबर 4 इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट करता है। क्या करता है? रिलेट करता है। मतलब जैसे मैंने कहा आजकल लोग जिम के लिए ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। किसके लिए? जिम के लिए। अगर लोग जिम ज्यादा जाएंगे तो खुद बताओ, ये लोग फास्ट फूड खाएंगे कि जूस पिएंगे? क्या करेंगे? फास्ट फूड खाएंगे कि जिम जाएंगे, सॉरी जूस पिएंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर जिम जाएंगे तो जूस ज़्यादा पिएंगे, फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे, नहीं तो पेट बाहर निकल आएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए लोग जिम करते हैं। तो अगर लोग जिम के लिए अवेयर होंगे तो फास्ट फूड का बिजनेस कम होगा और जूस का बिजनेस क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आप कुछ भी कर लो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इजी नहीं होता है इसको टैकल करना। तो ये इसके क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है। इसमें अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या आता है? इंपॉर्टेंस। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है, पेपर में इंपॉर्टेंट है, केस बेस्ड क्वेश्चन बन के आएगा। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा। ठीक। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अगर आप इन्वायरमेंट को समझ जाते हो, पहले से आपको आइडिया हो गया भाई ऐसा होने वाला है, तो फिर आप वो अपॉर्चुनिटी को क्या कर पाते हो, टैकल कर पाते हो, आप उसका बेनिफिट उठा पाते हो, और जो नुकसान होने वाला है उससे पहले से ही क्या होता है, बच जाते हो। अगर आप इन्वायरमेंट को समझ गए, इन्वायरमेंट को नहीं समझोगे तो काम खत्म। जैसे नोकिया था, नोकिया ने एंड्रॉइड को फॉलो नहीं किया, विंडोज को फॉलो किया, नोकिया मोबाइल खत्म हो गया, और आज देखो सैमसंग, ओप्पो, ये सब कितने आगे निकल गए। ये आपको एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है। नंबर 2
अडॉप्टेशन टू चेंज, तो अगर चेंज हो रहा है तो आपको वो टाइम के साथ अपने आप के अंदर भी चेंज लाना जरूरी है। नहीं ला पा रहे हो तो दिक्कत है। अगर आप इन्वायरमेंट को समझ गए तो आप अपने अंदर वो चीजें ले आओगे और आपके अंदर अडॉप्टेशन आएगा, आप अडॉप्ट करोगे चीजों को, चेंज के साथ पहले चेंज कर सकोगे ताकि आपके बिजनेस में लॉस ना होने पाए। नंबर थर्ड, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तीन, इसको एक अलग पॉइंट कर लो, इसको अलग कर लो। डिसीजन मेकिंग लेनी है, अगर बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है और आप इन्वायरमेंट को पहले समझ रहे हो, क्लियर कर रहे हो, तो आप वहां पर एक गुड डिसीजन ले पाओगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। और फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी बनाना है भाई, बिजनेस में स्ट्रेटजी तो बनानी है, तो आप इन्वायरमेंट को समझ रहे हो, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो फिर आप भाई बहुत आगे तक जाने वाले हो। ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है। आई होप इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, फ्यूचर समझ में आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग समझ में आ गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से, ठीक है। इसको हटाता हूं, आगे है इसमें देखो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको रुको, देखो अब डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको बताता हूँ, दो होते हैं। कितने होते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? दो होते हैं। पहला होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब समझो पहले। माइक्रो का मतलब होता है जहां पर सिर्फ हम इफेक्ट हो रहे हैं। हम मतलब मेरा बिजनेस है, मैं इफेक्ट हो रहा हूं, मतलब कोई एक इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहा है, हर आदमी इफेक्ट नहीं हो रहा है। जहां पर इंडिविजुअल इफेक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो एनवायरनमेंट बोलेंगे, ठीक है। मैक्रो के बारे में बताऊंगा, जहां पर सिर्फ मेरा बिजनेस है, मैं कोचिंग चला रहा हूं, मुझे फर्क पड़ रहा है और लोग को नहीं पड़ रहा है, कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, तो वो क्या हो गया? माइक्रो एनवायरनमेंट। अब मुझे नुकसान या फायदा, मुझे बेनिफिट या लॉस दो रीजन से हो सकता है। कितने रीजन से? दो रीजन से। पहला रीजन है इंटरनल फैक्टर, दूसरा एक्सटर्नल। या तो मेरे घर वालों की वजह से या तो मेरे बाहर वालों की वजह से। अब घर वाले क्या है? इंटरनल फैक्टर में क्या आता है? जैसे मेरे खुद के एम्प्लॉय, मेरे एटमॉस्फेयर, मेरे यहाँ का। एक्सटर्नल जो बाहर वाले, उससे मतलब ही नहीं है। तो इंटरनल में क्या क्या आएगा? देखो कंपनी कल्चर। क्या आएगा? कंपनी कल्चर, हमारे बिजनेस का, हमारे ऑफिस का कल्चर कैसा है। वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स, लीडरशिप स्टाइल कैसी, अगर लीडरशिप स्टाइल अलग है, बढ़िया है, कल्चर कैसा है ना, तो उस हिसाब से भी आपका मैटर करता है। अगर कल्चर ही नहीं अच्छा है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो वहां पर बिजनेस डाउन होगा भाई, ठीक। नंबर टू, एम्प्लॉइज, स्टाफ एंड मैनेजमेंट, वर्कर स्किल। तो आपको जो स्टाफ है या फिर जो आपको मैनेजमेंट है वो कैसे है, उनकी वर्कर स्किल कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहे, बिजनेस खत्म, कहानी टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक। नंबर थर्ड, रिसोर्सेस, आपके पास एसेट्स क्या है, आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा। अगर आपकी टेक्नोलॉजी खराब है भाई साहब, तो फिर क्या ही मतलब है ना, तो फिर तो इफेक्ट तो होगा, बिजनेस में नुकसान तो होगा ना। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। माइक्रो इंटरनल फैक्टर है, इससे सिर्फ और सिर्फ हम इफेक्ट हो रहे हैं और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। नंबर फोर, इंटरनल पॉलिसी। क्या है? इंटरनल पॉलिसीज। ये क्या है? रूल्स एंड प्रोसीजर्स, हमारी कंपनी का रूल्स एंड प्रोसीजर कैसा है वो हमारे हाथ में है ना। अगर नहीं कर पा रहे तो हम चेंज कर लें, और रूल्स एंड प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं है, तो बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल में ये सारी चीजें हमारे हाथ में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में दो फैक्टर है, इंटरनल एक्सटर्नल। जहां पर हमारी गलती की वजह से जहां पर हमारा कंट्रोल है, वो इंटरनल फैक्टर के अंदर आता है। एक्सटर्नल फैक्टर जहां पर मेरा कंट्रोल नहीं है, बाहर वालों की वजह से मुझे फर्क पड़ रहा है, जहां पर मुझे खुद की वजह से फर्क पड़ रहा है वो इंटरनल फैक्टर। यहाँ बाहर वालों की वजह से पड़ रहा है वो क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल में क्या क्या है? कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, इकोनॉमिक फैक्टर। क्या है? कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर और इकोनॉमिक फैक्टर। ये क्या है? कस्टमर। अब कस्टमर पे तो मेरा कंट्रोल है ही नहीं, तो बाहर वालों को फर्क पड़ रहा है तो वो कस्टमर हो गया। कस्टमर मेरी दुकान पे ना आके, मेरे यहाँ से सेटिस्फाई ना होके कहीं और सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी तो दिक्कत है ना। नंबर टू, सप्लायर। सप्लायर टाइम पर सामान नहीं पहुंचा रहा है तो मुझे इफेक्ट होगा, सप्लायर की गलती है, लेकिन इफेक्ट तो मैं हो रहा हूँ ना, तो ये बाहर वाला है, तो बाहर वालों की वजह से मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, तो वो भी तो दिक्कत है भाई। नंबर थर्ड, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर मुझसे अच्छा काम कर रहा है, कॉम्पिटिटर मुझसे अच्छा काम कर रहा है, भाई मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, ये भी बाहर वालों की वजह से हो रहा है। तो इफेक्ट मैं हो रहा हूँ लेकिन बाहर वालों की वजह से। वो सब कौन है? माइक्रो इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर है। नंबर फोर्थ में इकोनॉमिक फैक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, ये देख के जाना अच्छे से, ठीक। इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट कंडीशन कैसे, इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई ज्यादा है, तो अपने आप बिजनेस डाउन हो जाएगा, समझ में आ रही बात। या फिर
ट्रेंड्स क्या चल रहा है, ये सब चीजों से इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब किस में आते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हुए हो तो इसका माइंड मैप आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूँ, आप ले लो, नंबर ले लो 8957250045 और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूँ। अगर नहीं ऐड हुए हो तो अपना नेम, अपना क्लास, अपना सिटी मेंशन करके मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। पेपर तक हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो ठीक है भैया, चलो 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 आगे बढ़े, ठीक है। जल्दी से देखो, ये आईसीएससी गलती से लिख दिया है, ये आईएससी है नॉट आईसीएससी, ठीक। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, मैक्रो जहां पर सबको इफेक्ट पड़े, जहां पर सब के सब बर्बाद हो जाएं, वो क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट। कौन कौन से होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट, क्या लिखा है, द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट द एंटायर बिजनेस लैंडस्केप, मतलब यही लिख के चले आना, फुल मार्क्स मिलेगा। लैंडस्केप मतलब सबको इफेक्ट हो रहा हो, सबको हो रहा हो, एक बिजनेस को नहीं, जहां पे जितने भी कपड़ा बेचते हैं सबको हो रहा है, जितने भी मोबाइल बेचते हैं सबको हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो एग्जांपल ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ठीक। अब क्या क्या होते हैं देखो इसको। पहला फैक्टर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड जीडीपी, अगर इन सारी चीजों पे फर्क पड़ता है तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। रिसेशन आ गया, टैक्स चेंज हो गया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से फर्क पड़ रहा है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एंड लीगल, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, रेगुलेशन क्या है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें। स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेशन क्या है, ये सब आता है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में। तो इस पॉलिटिकल की वजह से फर्क पड़ेगा तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, आप कहाँ पर रहते हो, जिस कंट्री में, वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, डेमोग्राफी कैसे है, सोशल वैल्यू कैसी है, ये सारी चीजें किसमें आएगी, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। केस बेस बना के देगा आपको क्वेश्चन और बोलेगा बताओ पांचों में से भाई साहब कौन है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो भैया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो नाम से काम मालूम चल रहा है। और लास्ट क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर। इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इश्यूज जहां पर हो वो क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन चेंज हो गया, पॉल्यूशन की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, सब इफेक्ट होंगे पॉल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज होगा, सब इफेक्ट होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आता है। तो ये 5 होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के हिसाब से, ठीक। और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में बेटा, जल्दी से देखो, स्वॉट एनालिसिस। क्या आता है, स्वॉट एनालिसिस। ये क्या होता है, ये एमबीए वगैरह में हर जगह आता है। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट का मतलब समझो, एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। देखो समझो बात को, इसमें जो स्ट्रेंथ और वीकनेस अपॉर्चुनिटी होता है, इसमें भी 2 चीज है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो स्ट्रेंथ और कहाँ गया, वीकनेस, ये इंटरनल है, ये क्या है, इंटरनल है, ये हमारे अंदर है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल है। जैसे मान लो आपने सोचा कि आप मान लो 12 के बाद सीए करोगे, क्या करोगे, सीए करोगे, तो सीए में आप देखोगे क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। उसको सीए करने में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने देखा आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे से आता है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन आपने देखा यार इसमें मैथ भी होती है और मैथ्स तो मुझे आती नहीं है, ये क्या आपकी वीकनेस है। आप एनालाइज कर रहे हो, बिजनेस करने के लिए एनालाइज करने के लिए स्वॉट एनालिसिस आपकी हेल्प करता है। तो आपने देखा स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है। फिर अब आप देख लो अगर मैं सीए करूंगा तो उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, भाई 10 लाख का भी पैकेज मिल सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है बहुत जबरदस्त। थ्रेट्स क्या है, पेपर बहुत टफ होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक बार में एग्जाम नहीं निकलता है, ये क्या इसका थ्रेट्स है। तो अब आप एनालाइज करोगे इसकी हेल्प से स्वॉट एनालिसिस में, भैया मुझे सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही सेम चीज ये बिजनेस फॉलो करता है कि बिजनेस मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी बिजनेस करो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स देखो, उसके बाद बिजनेस करो। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो गया होगा, भी देखता हूँ, ठीक है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करो, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं कर रहा हूँ, मैम कर रही हैं, स्पेशली बनाया गया है, तो आपका फर्ज बनता है भाई लोगों को शेयर करो, खाली अकेले मत देखो। और अभी तक वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।